हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज फ्रैक्शन का एमसीक्यू देख रहे हैं। वो भी एकदम सिंपल जूनियर क्लास के लिए है आपका। इसमें जूनियर सीनियर जो भी हैं सभी इसको ढंग से देखिए और ट्रिक सिर्फ देखना है आपको कि कैसे कैसी है। इसमें से ही हल्का और भारी क्वेश्चन होता है। ओके, देखिए तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है, यूज फ्रैक्शंस टू राइट द पार्ट ऑफ द होल शेप दैट इज शेडेड। अब देखिए पूरा पार्ट दिया हुआ है, जो बच्चे क्लास के हैं उनकी समझ से समझिए। वो ये आपका पूरा शेड दिया हुआ है, राउंड है, और इसको डिवाइड किया गया है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और शेड तो 8 पार्ट में मतलब क्या हो गया आपका, नीचे डिनोमिनेटर टाइप का जो लिखते हैं हम लोग, नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं वो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और ऊपर जो लिखते हैं हम लोग नोमिनेटर वो क्या 1 2 3, तो क्या हुआ 3/8, क्योंकि तो जितना भी शेडेड है वो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और जितना भी टोटल है उसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन आपका है 3/, तो ये क्या कहलाएगा 3/8, 8/3, 1/8 या फिर 1/2, क्या कहलाएगा ये। तो टोटल काउंट किए तो कितना मिला हम लोग को 8, और शेडेड पार्ट कितने हैं 3, तो 3/8 ये आंसर होगा इसका 3/8। ओके, ये हो गया 3/8 इसका आंसर हो गया। इसको आप लोग बना लीजिएगा और फिर इसका टिक मारिएगा। अब इसको ही बदल बदल के आप बना सकते हैं, कई तरह से सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, विच फिगर इज शेडेड टू शो ए फ्रैक्शन इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स होल। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा फिगर ऐसा है जो दिखला रहा है इक्वल टू 2/4, जो 2/4 का इक्वल हो। अब यहाँ सपोज दैट ये देखिए क्या शो कर रहा है 1 2 3 4 5, 3/5 शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है 1 2 4 है, 1 2 2/4 शो कर रहा है। ये कितना शो कर रहा है 1 2 3 4 5 5 10, नहीं 4/10। अब 4/10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 और 10 हो जाएगा 5, 2/5 हुआ ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं इक्वल है ये 2/5 का। और यहाँ तो आपको क्या बता रहा है 2/2 बता रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है इसमें देखिए, विच फिगर इज शेडेड टू शो ए फ्रैक्शन इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स होल। नहीं, कौन 2/5 के इक्वल है, ये सवाल हो गया आपका सी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ये इसमें से कौन दो फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। 1/2 1/3, क्या ये इक्विवेलेंट बराबर है, नहीं है। 1/2 2/2 बराबर है, ध्यान दीजिए 1/2 2/2, तो 2/2 मतलब 2 को 2 से डिवाइड करके क्या जाएगा 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। मतलब यहाँ भी 1/2 और ये भी 1/2, नहीं 1/4 1/6 ये बराबर नहीं हो सकता है। 2/3 और 1/3 ये भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इक्वल क्या है 1/2 और 2/4, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि तो 2/4 को अगर हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ये बन जाएगा, ये भी 1/2 है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर्स बिलो सो दैट। ये फिगर क्या दिखला रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि इसमें कितना है 2/5 है ये, और ये 2/4 है। ठीक है, तो कहता है क्या कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कहता है 1/5 इक्वल टू 1/4, क्या दोनों बराबर है, नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका देखिए 2/4 और 2/5 इक्वल टू 2/4, तो कह रहा है कि ये कितना है 2/5 है और ये कितना है 2/4 है, तो क्या ये यहाँ पर बोल रहा है इक्वल है, नहीं, ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2/5 ग्रेटर देन 2/4 है, नहीं, तो ये 2/5 जो है ये छोटा है और ये 2/2 जो है ये बड़ा है इसकी बनिस्बत। ठीक है, इसलिए क्या होगा 2/5 लेस देन 2/4। ओके, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है, हाफ ऑफ हाफ, ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का आधा। अब ध्यान दीजिए आप, एक रोटी है, गोल है, ठीक है, उसे आप तोड़िए, हाफ कीजिए, ठीक है, तो वो हाफ हो गया। फिर उस हाफ का हाफ कीजिए तो कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है, एक रोटी को रखिए और उसको पहले 2 टुकड़ा कीजिए और फिर 2 टुकड़े को फिर हटाइए 1 टुकड़े को, और फिर जो बच गया आधा उसको आधा कीजिए, वो हो गया हाफ ऑफ हाफ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका, वो कौन भाग हुआ, 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, वो 2/4 हुआ या 3/4 हुआ। तो एक रोटी को हम लोग 4 टुकड़े में किए, नहीं तो 4 टुकड़े का 1 भाग, ठीक है, तो 1/4 ही ना होगा, हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का आधा, ठीक है, 1/4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चे क्लास के लिए, फिर भी देखिए, इफ द फ्रैक्शंस n/6, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट, ये दोनों बोलता है बराबर है, इसको ये भी, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो इस n का क्या वैल्यू होगा। अब ध्यान दीजिए, नीचे तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 जा 6, इसका मतलब ठीक इसके डबल है यहाँ पर। उसी तरह n का वैल्यू भी क्या होगा, इसके डबल कर देना होगा, 2 के डबल कर देना होगा, इसका मतलब 2 2 जा 4 कर देना होगा, 4/3 कर देंगे अगर हम, और कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3, ये भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसलिए n का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो क्या होता है 2/6, तो 1/3 हो जाता है, अगर 1 रखते हैं तो 1/6 हो जाता है, अगर हम 4 रखते हैं तो कितना होता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं 2/3 हो जाता है, और अगर यहाँ 3 वैल्यू रखते हैं n का तो क्या हो जाता है 1/2 वैल्यू हो जाता है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 4, नहीं 4/6 अगर होगा वो इक्विवेलेंट टू 2/3 होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच ऑफ 2 फिगर्स हैव शेडेड पार्ट्स दैट रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए 2 फिगर दिया हुआ है, ए में भी 2 फिगर दिया हुआ है, बी में भी 2 फिगर है, सी में भी 2 है और डी में भी 2 है। बोलता है कि इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, दोनों बराबर को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 2 8 बॉक्स है और 2 शेडेड है, और यहाँ पर 4 है और 2 शेडेड है, नहीं हो सही, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 शेडेड है, यहाँ पर 3 शेडेड है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ 3 शेडेड है, यहाँ 2 शेडेड है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ये देखिए डी नंबर देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, 2 शेडेड है, 2 घर क्या हुआ है इसमें, छायादार 2 घर है, इसमें भी 2 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन ध्यान दीजिए अब, व्हिच 2 फिगर्स हैव शेडेड पार्ट दैट रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखला रहा है। इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 2/2 दिखा रहा है, अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर डी में क्या कर रहा है, ये 2/2 दिखा रहा है, ये भी 2/4 और ये 2/4 दिखा रहा है, ये इक्विवेलेंट है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान दीजिए, ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लिस्ट द फ्रैक्शन 1/3 1/6 1/2 और 1/7, बड़े को पहले और धीरे धीरे छोटा करते हुए जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये और दिया हुआ है आपको कि कौन सा सीरीज सही है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 1/2 होगा कि 1/3 कि 1/6 कि 1/7, तो सबसे बड़ा क्या होगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2, नहीं अब ये 1/2 होगा कि ये 1/2 का देखना होगा। सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, नीचे जितना अधिक संख्या होगा वो उतना छोटा होगा, ठीक है। नीचे अगर जितना संख्या बढ़ती जाएगा वो उतना छोटा होगा, इसीलिए इसको हम लोगों को ग्रेटेस्ट लिस्ट जाने के लिए हमको नीचे डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा जितना कम होगा वो उतना बड़ा होगा। 2 ठीक है, 3 6 7, यहाँ देखिए 7 6 3 2 अपोजिट कर दिया है इसका, 2 6 3 7, तो क्या है इसका देखिए 2 है बड़ा है, 3 है 1/3
उससे छोटा, 1/6 उससे छोटा, और 1/7 सबसे छोटा, इसलिए इसका आंसर हो गया ये ए। मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा, जो जो घटते बढ़ते जाएगा, समझिए उसका वैल्यू उतना छोटा होते जाएगा, इसलिए 1/2, 1/3, 1/6 और 1/7 ये आंसर इसका होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट वैल्यू ऑफ द नंबर n गिवन बिलो मेक्स n/3 लेस देन 1/2। ठीक है, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, छोटे क्लास के लिए नहीं है, फिर भी अगर छोटे क्लास अगर देखना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। और अगर कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, कोशिश तो करने से कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए n/3, अब ध्यान दीजिए n का वैल्यू हम कुछ भी यहाँ रखें, ठीक है, मान लीजिए 3 रखें वैल्यू, ठीक है, तो 3 रखे, 3/3 तो 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 1/2 होगा, वो देखना है। अगर 2 करते हैं तो 2/3 होता है, अगर यहाँ 1 करते हैं हम लोग तो 1/3 होता है, और अगर 4 करते हैं तो 4/3 होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 1/3 जो हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 1/3 करते हैं इसमें तो वो लेस देन 1/2, 1/3 हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हाँ, और छोटे बच्चे अगर ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, तो समझ लीजिए उसको अच्छी तरह से। देखिए, जॉन, सारा, टॉम और जेनी, ये 4 है। ठीक है, अबाउट 2 पिज्ज़ा, इन चारों ने क्या किया, 4 पिज्ज़ा खरीदा, सॉरी 2 पिज्ज़ाज, 2 पिज्ज़ाज इन्होंने खरीदे। ठीक है, 4 आदमी हैं, 2 पिज्ज़ाज खरीदे, और ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज के 2 पिज्ज़ा खरीदे, और कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। जॉन एट 2/4, जॉन ने क्या किया, एक पिज्ज़ा का 2/4 खा गया। ठीक है, 2/4 खा गया। अच्छा, टॉम, सारा एंड जेनी एट 1/4 ऑफ ए पिज्ज़ा इच। ठीक है, और प्रत्येक ने कितना खाया, 1/4 करके खाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाउ मच पिज्ज़ा वाज लेफ्ट, कितना पिज्ज़ा बच गया। ठीक है, 3 ने 1/4 खाया, तो मतलब 3/4 खा लिया ये, और यहाँ 2/4 खा लिया, तो इसमें देखिए कितना बच गया, 2/4 बचा हुआ है। ठीक है, और इसमें 1/4 बचा हुआ है, तो 2 1 3, 3/4 जो है वो पिज्ज़ा जो है बचता है ना। तो इस तरह से इस सबको बनाइए आप लोग, और ये सब कोई मेन चीज़ है कि देखिए क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन आपको तुरंत माइंड में काम करके तुरंत ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो आजकल हो रहा है कंपटीशन वाला एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो रहा है, तुरंत आपको टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जानते हुए भी आंसर नहीं दे सकते हैं। और इस सब में जैसे कि आपका 10 सवाल दिया हुआ है, इसमें मुश्किल से आपको 10 मिनट समय देगा, कि देगा 5 मिनट समय देगा आपको, तुरंत आपको बनाना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शन पर टिक मारना है। तो वही होता है कि क्वेश्चन आप जान रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन समय लेते हैं, लेकिन आपको समय नहीं लेना है, ट्रिक के साथ तुरंत इसका आंसर करना है। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ संभव है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। 1 बाय 1 ध्यान से दीजिए, और जितना भी सवाल जाए सबको ढंग से देखिए, और जितने भी आप पढ़े इसको 1 बाय का B, 2 का C, 3 का A, इस तरह का आंसर लिख के आप एक बार अपने से पोस्ट कीजिए। ओके।